का बयान भी सामने आया। इस बीच कमलनाथ की बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर कहा, कमलनाथ ने कांग्रेस की मजबूती के लिए काम किया है, ये सभी बातें भ्रामक हैं। दीपक बैज ने यह बयान दिया, कांग्रेस नेताओं को लालच दे रही है बीजेपी, और साथ ही पीसीसी पदाधिकारियों को बेशर्मी से फोन किए गए, दबाव बनाकर बीजेपी कर रही है साजिश। अनिल बैज द्वारा ये बड़ा बयान दिया गया इस पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर। देखिए, एक तो मध्य प्रदेश का मामला है, मुझे ज़्यादा कुछ कहने का इस पे अधिकार नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी सिर्फ मध्य प्रदेश के ही नहीं, सेंट्रल के भी नेता है और वरिष्ठ नेता है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती के लिए हमेशा काम किए हैं, और मुझे लगता है कि ये जितनी भी बातें हैं, ये बातें सब भ्रामक बातें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दो तीन तरह से काम कर रही है। नंबर एक, जिसके ऊपर अगर केस है तो उसको दबाव बनाकर पार्टी में शामिल करने का प्रयास कर रही है, और दूसरी चीज, चाहे राज्य की बात हो या केंद्र की बात हो, हमारी कार्यकर्ताओं को लालच देने का काम, पद देने का काम, सरकार में एडजस्ट करने का काम। अगर कहा जाए छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई पीसीसी पदाधिकारी नहीं बचाओ जिनके पास फ़ोन नहीं गया है। सभी पीसीसी पदाधिकारी, सभी नेताओं के पास फ़ोन गया, बेशर्मी से फ़ोन गया है, और ये सभी मंत्रियों के ऑफिस से, जहाँ तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर के ऑफिस से फ़ोन गया है कि आप हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, हम आपको निगम मंडल में एडजस्ट करेंगे, अगर चाहे आप तो एडवांस में लिखित रूप से ले लीजिए। मतलब इस तरह से लालच भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को दे रही है। लेकिन देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस के तमाम नेताओं द्वारा सीधे तौर पर यह अस्वीकारा जा रहा है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि वो बीजेपी पर यह बात कहते नजर आए कि दबाव बनाने का प्रयास यहां पर बीजेपी द्वारा किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हलचल तेज है शब्बीर, ऐसे में अब तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। अनिल बैज कह रहे हैं कि यहां पर कॉल किए गए, दबाव बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन खबरें भ्रामक है, कमलनाथ कहीं नहीं जाएंगे छोड़कर कांग्रेस को। देखिए हिमानी, कांग्रेस के अंदर दो बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ तमाम कांग्रेस के नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि कमलनाथ कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन दूसरी तरफ जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की जिनको जिम्मेदारी है कि आगे उन्हें पार्टी को मजबूत करना है, चाहे हेमंत कटारे या तमाम नेताओं की बात करें, उनका ऑफिशियल तौर पर यह बयान आया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि जो नेता गए हैं, बाकायदा कांग्रेस की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है 55 नेताओं की, और ये कहा गया है कि इस लिस्ट को आप देख लीजिए, इसमें से सिर्फ 5 या 6 नेता भी हैं अभी जो सार्वजनिक तौर पर अच्छे पद पर हैं, लेकिन बाकी नेताओं की स्थिति क्या है, ये कांग्रेस की तरफ से ये कह सकते हैं बताया जा रहा है उन नेताओं को, अगर वो सोच भी रहे हैं कि कमलनाथ के साथ वो बीजेपी में जाएंगे और उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल रहने वाला है। और इन सबके बीच हेमंत कटारे उप नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी तरफ से बयान सामने आया है कि अगर किसी को अपनी राजनीतिक हत्या करनी है तो वो कमलनाथ के साथ जाए। एक चीज ये, यानी एक तरीके से डराया जा रहा है और बताया जा रहा है, और कमलनाथ के साथ जो जाएगा, यानी ये कांग्रेस के नेताओं के बयान से साफ हो रहा है कि वो जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीनियर नेताओं की बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से की तो कल भी उन्होंने जबलपुर में बयान दिया था, और आज भी उनकी तरफ से बयान दिया गया कि ईडी, आईटी, सीबीआई, इन तमाम चीजों का जो सरकारी एजेंसियां हैं, इसके जरिए विपक्ष पर दबाव बनाया जा रहा है, और कमलनाथ भी उसके ये कह सकते हैं कि कमलनाथ को भी नहीं छोड़ा गया, कमलनाथ पर भी दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन उनकी तरफ से एक लाइन और जोड़ी जाती है हिमानी, और उनकी तरफ से कहा जाता है कि कमलनाथ इन सब चीजों से डरने वाले नहीं है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे। ये तमाम चीजों की दुहाई कांग्रेस की तरफ से सीनियर विधायकों की तरफ, सीनियर नेताओं की तरफ से। लेकिन इन बयानों को किस तरह से समझा जाए कि वो खुद आश्वस्त नहीं है ऐसा होगा या फिर नहीं होगा? यहाँ पर अगर कमलनाथ की बात की जाए तो जब वो मीडिया के समक्ष पेश हुए वो कहते नजर आए, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर इनकार भी नहीं किया, उन्होंने कहा अगर ऐसा होगा तो बता दूंगा, यानी कि होने वाला है।
अगर वो इनकार नहीं कर रहे हैं तो इसे क्या समझा जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस लगातार जो तमाम दिग्गज नेता हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस के सच्चे और अच्छे और पुराने नेता है, वो कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। यानी कि कांग्रेस अभी खुद ही उसकी स्थिति साफ नहीं है कि आखिर होने क्या वाला है। देखिए हिमानी, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेता खुद कंफ्यूज है इस पूरे मामले में, आखिर वो करे तो करे क्या और बयान दे तो दे क्या। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि कमलनाथ को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो रही। कमलनाथ के बारे में ये कह सकते हैं ना इनकार कर रहे हैं ना इकरार कर रहे हैं, और उनके बयान पिछले 2 दिन से जो सामने आया उसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई भी कदम उठाऊंगा तो आपको बताऊंगा। यानी वो सीधे तौर पर डिनाई करते हुए नजर नहीं आ रहे। जो वरिष्ठ नेता है, जो हम दिग्विजय सिंह के बारे में कहते हैं कि वो काफी माहिर राजनेता हैं, तो उनकी तरफ से भी एक नापा तूला बयान सामने आ रहा है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि 1-2 घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की कितनी राजनीतिक दोस्ती अच्छी रही है, ये हम सब ने देखा है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई थी तो दिग्विजय सिंह कमलनाथ के साथ खड़े नजर आए थे, और उसी के कारण 2018 में कमलनाथ मुख्यमंत्री बन पाए थे। और इसको लेकर वो कई बार कह भी चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच जो आप कह रही थी कि इन बयानों का मायने क्या निकाले जाए, तो भले से ही ऑन कैमरा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, बयान सभी के कंफ्यूज वाले बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऑफ कैमरा बातचीत करें तमाम नेताओं से, सभी के सभी हिमानी ये कह रहे हैं कि चीजें हाथ से बाहर जा चुकी है। कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन बीच बीच में ये भी खबरें निकलकर सामने आती है कि नकुलनाथ ज्वाइन करेंगे, कमलनाथ ज्वाइन नहीं करेंगे। कमलनाथ ये जरूर है कांग्रेस में रहते हुए राजनीति से दूर हो जाएंगे, और नकुलनाथ कांग्रेस बीजेपी के टिकट पर छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ सकते हैं। शब्बीर, देखिए ये समझाइए जरा कि कितनी स्थिति स्पष्ट है उन विधायकों की भी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने एक पूरी लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस का ये कहना है कि जो भी कांग्रेस को छोड़कर आज तक बीजेपी में गया है, केवल 7 ऐसे नेता है जिन्हें कोई